तो चलिए करते हैं बिटकॉइन का एनालाइज और देखते हैं बिटकॉइन में हो क्या रहा है। तो पहले कुछ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखा देता हूँ जो शायद आप लोगों ने इससे पहले किसी और वीडियो में ना देखी हो। तो उसके लिए मेरे कुछ टारगेट थे, तो एक दो टारगेट हम हटा देते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि आखिरकार बिटकॉइन में हो क्या रहा है। और बिटकॉइन को वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने खोल रखा है। वीकली टाइम फ्रेम पे खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार बिटकॉइन में हो क्या रहा है और कहाँ का कौन कौन सा चार्ट बनना है और बिटकॉइन के आगे के टारगेट क्या क्या होने वाले हैं और कहाँ कहाँ आपको निगाह रखनी है, जहाँ से बाइंग ले सकते हैं और शॉर्ट ले सकते हैं। मार्केट में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी बिटकॉइन या कोई भी कॉइन बढ़ेगा तो गुड न्यूज़ मार्केट में अच्छी न्यूज़ से उसको जोड़ दिया जाता है, और जब जब मार्केट गिरता है तो उसको बैड न्यूज़ के साथ जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ना एक नॉर्मल सी प्रथा है सभी मार्केट में, मगर असल में मार्केट में पहले ही कैंडल मतलब प्राइस एक्शन कैंडल में बता दिया जाता है कि मार्केट में होने क्या वाला है, मगर जिसको ट्रेडिंग आती है वो उसी को मालूम होता है कि मार्केट में क्या होता है। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे शुरू और मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है, एक एक चीज़ पॉइंट क्लियर करके। तो सबसे पहले आपको देखो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन में खींचता हूँ जो कि पुराना मार्केट चलता हुआ आ रहा है वहाँ से, जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी। तो ये देखो, चलो यहीं से दिखाता हूँ कि मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो क्यों ले रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस? एक ये हमने कैंडल खींची, ट्रेंड लाइन खींची और इसको मैं बढ़ाते पीछे तक लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो ये आप देखो और ज़रा समझने की कोशिश करना कि आखिरकार हुआ क्या है मार्केट में, यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये आप ये देखो कि जहाँ से मार्केट यानी कि 2020 में जिस ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा था, जैसे नवंबर 2019 में, फिर उसको ऊपर तोड़ के उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया था इसको 2 मार्च 2020 को, और उसके बाद मार्केट इसका रेजिस्टेंस लेता रहा और फिर एक बार, दो बार, तीसरी बार में इसने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे 26 अक्टूबर 2020 में इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ के फिर मार्केट बुल रैली में चले गया था। अब मार्केट गिरने के बाद यहीं पे आके अब जब दोबारा से बुल रैली स्टार्ट होने वाली है, हालांकि अभी बुल रैली स्टार्ट नहीं होगी, उसमें अभी टाइम है, वो मैं एक बड़ा चार्ट है जो मैंने एनालाइज कर रखा है, वो आपको फिर कभी दिखाऊंगा जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ जल्दी सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर वर्क कैसे कर रहा है बिटकॉइन या जो भी कॉइन होता है ना। तो अभी देखो, जो सपोर्ट ले रहा था पहले बुल रैली से मार्केट, वहीं पे आके मार्केट रेजिस्टेंस ले आया है। एक बार यहाँ पे लिया इसने 22 अगस्त को, फिर ये ले आया था मार्च में 2023 में, और फिर से इसने लिया है जुलाई में, जून जुलाई में है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस लेने का एक तरीका होता है, या तो रेजिस्टेंस 3 बार लेता है या रेजिस्टेंस 2 बार लेता है। अगर 2 बार लेता है तो एम पैटर्न बन जाता है, 3 बार लेता है तो एक दूसरा पैटर्न बनता है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा, मगर अभी आपको दिखाते हैं कि रेजिस्टेंस और कहाँ से ले रहा मार्केट। तो देखिए, जब मार्केट में हम ऊपर से दिखाते हैं, जहाँ से मार्केट एक बार पहले टॉप लगा के जब गिरा था, तो देखो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा था मार्केट, और ये दूसरी साइड का रेजिस्टेंस को यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, यानी कि इन दोनों पॉइंटों से कितनी बार मार्केट रिजेक्ट हुआ है। ये यहाँ पे रिजेक्ट हुआ मार्केट, फिर इसको क्रॉस करके ऊपर गया था, फिर यहाँ पे नीचे रिटेस्ट करके नीचे की तरफ लिया, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ डाउन साइड में मार्केट चलते रहते हैं। अब यहाँ पे से मार्केट वो ले रहा है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लेने के साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट वर्क कैसे करेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस ले रहा था और फाइनली इसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करा है। अब ब्रेक डाउन में भी एक ब्रेक डाउन करने के बाद ब्रेकआउट करा है नीचे की साइड में। अब वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे 2 पैटर्न बनना है। एक पैटर्न तो ये है जहाँ से मार्केट हाल फिलहाल में सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, इतने दिन से, ये इस जगह, और ये यहाँ पे आके इसे डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा अभी आपको कि किस तरीके से इसका ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न इस तरीके से कुछ काम करता है। मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जब कोई मार्केट यहाँ ऊपर से गिरा, ठीक है, और ये इसने इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करा, यहाँ पे इसने रिटेस्ट करा और फिर यहाँ पे डाउन करते सपोर्ट को तोड़ के नीचे तक ये यहाँ तक आया। ठीक है, इसको कर देते हैं यहाँ पे हम क्लियर। अब इसके बाद पैटर्न के अंदर पैटर्न बनते हैं। अब यहाँ पे भी 2 पैटर्न बनने हैं, तो इस वाली इसको हटाते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरा पैटर्न दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न बनना है, जैसे कि मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे और ऐसे करके ये ऐसे, ये एक पैटर्न है। ठीक है, अब ये पैटर्न ब्रेक डाउन हो चुका है। तो ये ब्रेक डाउन जो हुआ है पैटर्न, ये हमारा कुछ इस तरीके से हुआ। आप ज़रा समझना इस पैटर्न को कि पैटर्न काम कैसे कर रहा था और ये इस तरीके से किस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ। तो पैटर्न ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, और फाइनली अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है ऐसे करके। तो अब जब ये रिटेस्ट करने जाएगा तो ये इस वाली ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा जिसका बहुत टाइम से लंबे टाइम से वो कर रहा था, क्या, रेजिस्टेंस फेस। तो ये ऐसे करके जाएगा, फिर ये जो एक सपोर्ट है आपको अभी दिखाता हूँ, ऐसे करके इसको तोड़ेगा और यहाँ जाके कहीं ये सपोर्ट बनाएगा, फिर दोबारा से इसी ट्रेंड लाइन का ये जाके दोबारा से बोलेगा रेजिस्टेंस, फिर ऐसे तोड़ के ये फिर दोबारा से यहाँ तक कहीं आएगा। ठीक है, इस वाले को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और इसमें पैटर्न, जो दूसरा पैटर्न बनना है वो भी बेयरिश पैटर्न है, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इसी के संग जो दूसरा पैटर्न हमारा बनना है वो पैटर्न हमारा बनना है ये वाला, ये कहाँ है, इस वाले को हटा के ये यहाँ से। तो आप इसका समझने की कोशिश करना कि ये यहाँ से इस लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा था और लेते अभी भी इस लाइन का रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा था। ठीक है, तो पहले वाले को हम डिलीट मारते हैं। अब आप देखिएगा कि ये कौन सा पैटर्न बना है। ठीक है, इसको भी बेयरिश पैटर्न बोलते हैं, और बेयरिश पैटर्न में इस पैटर्न का नाम क्या है, नाम मैं अभी आपको लिख के बता दूंगा। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न कैसे काम करेगा, तो इस वाले पैटर्न में ये वाला पैटर्न इस तरीके से काम कर रहा था कि यहाँ से मार्केट पहले तो इस पैटर्न में एंट्री लेता है,
ठीक। यहाँ पे फिर ये रेजिस्टेंस लेता है, फिर ये इस वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, फिर ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, फिर ये इसने यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे इसको डबल रेजिस्टेंस फेस करने पड़े, फिर इसने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, अब फिर यहाँ पे इसने डबल रेजिस्टेंस फेस करे, जो एक ऊपर से आ रहा है नीचे से, और फाइनली इसने यहाँ पर इस तरीके से, ये तो वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से इसने इसको तोड़ा। और अब ये दोबारा से यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रखेगा आपके, यहाँ तक क्या इसका 27,500। अभी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह दिखाऊंगा। तो ये इस तरीके से टूटा है, और यहाँ पे जाके अब ये रेजिस्टेंस इस वाली ट्रेंड लाइन का लेके फिर नीचे की तरफ डाउन साइड में चलता चले जाएगा, और सारे सपोर्ट धीमे धीमे करके तोड़ता चले जाएगा, और नेक्स्ट सपोर्ट का रेजिस्टेंस ले लेके ये ऐसे करके ये ऐसे काम करता चले जाएगा। और इस बार का जो मेरा टारगेट है, जो मेरे हिसाब से टारगेट जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था जब ये 15,000 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे टूटेगा, तो ये तकरीबन मैं आपको बताता हूँ 17,000 का रिटेस्ट करने के बाद 9 से 10,000 और 11,000 की रेंज में जरूर आएगा, ठीक है। अब ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला पैटर्न किस तरीके से काम करने वाला है। अब इसमें आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे बनेगा और कैसे कैसे इसमें काम करेगा। तो जिस तरीके से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये इसका मेजर सपोर्ट है, ठीक, 25,884 का। अगर इस समय देखो मार्केट वहीं पे आके रुक रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे आके रुकता है और संडे की कैंडल इस टारगेट के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, यहाँ कहीं है ना 25,500 के आसपास कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये जो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रखेगा, तो ऊपर ये जाएगा तो मैक्सिमम ये अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा। अब रेजिस्टेंस कौन सा ज़्यादा मेन, इसके लिए ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढेगा जहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा होगा और रेजिस्टेंस भी ले रहा होगा। तो ये आप देखो, ये एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ये वाली, ये ग्रीन वाली लाइन। अब ग्रीन वाली लाइन पर देखना कि मार्केट जब इसके ऊपर रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ करा है, और जब मार्केट इसने, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है। इस वाले को हम हटाते हैं पहले। अब आप देखना इस ग्रीन लाइन पे हो क्या रहा है कि मार्केट यहाँ से आया था सपोर्ट लेके, और यहाँ पे जाके ये रुका इस ट्रेंड लाइन पे, फिर मार्केट ने नीचे की तरफ एक पुल बैक लिया, और फाइनली इस ग्रीन लाइन का इसने ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजिंग हो गई वीकली ऊपर। तो ये यहाँ तक गया था, ऊपर क्लोजिंग हो गई, फिर ये नीचे के लिए रिटेस्ट करके गया, ठीक है, और फिर अपना नेक्स्ट टारगेट यानी कि रेजिस्टेंस जहाँ पे फेस कर रहा था वहाँ तक गया, डबल रेजिस्टेंस जहाँ फेस कर रहा है, फिर इसने नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दे दी थी इस ग्रीन लाइन की, ठीक है। तो मार्केट हो गया बेयरिश। अब बेयरिश में क्या होता है कि मार्केट एक बार पुल बैक मारता कहाँ तक, जहाँ तक ये ट्विस्ट बॉटम जो बनता, ट्विस्ट टॉप जो बना हुआ ना, ये ट्विस्ट टॉप तक अपना क्या कहते हैं वो बनाता है, मतलब रिटेस्ट करता है। अगर इस ट्विस्ट टॉप के ऊपर जाके कैंडल क्लोजिंग हो जाती है वीकली, तो मार्केट ऊपर चले जाता है दोबारा से रिटेस्ट, मगर ये ट्विस्ट टॉप के नीचे मार्केट क्लोज रहा, और ये 50% के ऊपर जाके क्लोजिंग दी इस वाली कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। मगर इस ग्रीन कैंडल की वजह से अगर नेक्स्ट कैंडल इस 50 कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता, ये आपका 30,230 के ऊपर, तो मार्केट ऊपर जाता, मगर ये ऊपर न जाके इसने इस 50% को भी और नीचे की तरफ धकेल दिया। तो ऐसे करके इसने इस ग्रीन लाइन के नीचे, ये वाली जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दे दी। तो जैसे आप दिखाऊँ, ये गया और ये इसने ग्रीन लाइन की क्लोजिंग दे दी। अब इसने क्या करा, इस ग्रीन लाइन का ही ग्रीन सपोर्ट का रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आया अगला टारगेट तक। टारगेट क्या, जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। अब ये फिर से इसको एक बार में ब्रेकआउट देकर ऊपर चलेगा, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर जाके इसने अपनी कैंडल क्लोजिंग दी, ठीक है। वहाँ पे जाके मार्केट कंसोलिडेट करके, और एक ये छोटा सा पैटर्न था, इस पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये पैटर्न ऐसे वर्क कर रहा था, कुछ करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और फाइनली यहाँ एक दिन की कैंडल क्लोज देके इसने ऐसे रिटेस्ट करके और ये फिर नीचे गया है। तो इसी तरीके से मार्केट धीमे धीमे कर अब नीचे चलता चलेगा। तो ये दोबारा से पॉसिबिलिटी रखेगा आपकी, सबसे पहले बस यहाँ तक जाने की रिटेस्ट लेगा, क्योंकि बहुत हैवी सेलिंग आई है, यहाँ तक जाएगा, और फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे यहाँ पे जाकर रुकेगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ कहीं जाके रुकेगा, फिर हल्का सा ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस पे, फिर एकदम से इसको ब्रेकआउट देगा नीचे की साइड में, और यहाँ कहीं जाके ये पहला टारगेट ऐसे करके हिट करके नीचे की तरफ जाएगा। तो उसको करते हैं डिलीट। तो आई होप आपको समझ में ये आया होगा कि ये मार्केट इस समय काम कैसे कर रहा है। इसी को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को आपको दिखाऊँ, तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, पैटर्न आपको दिखा देता हूँ बनाकर। और इस समय सपोर्ट कहाँ ले रहा है, आप इस बात को समझना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन एक हम ऐसे खींचते हैं, तो आप ये देखना, विक को भी देखना, विक पे मैं लगाऊंगा कि विक किस तरीके से रुक रही थी एक जगह जाके। तो ये हमने एक ट्रेंड लाइन खींची विक के होते होते और अब आप ये देखिए कि विक किस तरीके से मार्केट हर जगह मार्केट रुकता चले गया है। तो आप देखना, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखो ये विक बनी, ये सारी विक इस ट्रेंड लाइन पे जाकर रुक रही थी, ये वाली विक इस पर जाके रुकी, फाइनली यहाँ पे जाके ये इसने क्रॉस कर दिया। और अब जब मार्केट ये पूरा ऐसे ऐसे घूम करके नीचे की तरफ, ये डेली क्लोजिंग, ये वाली कैंडल जो आपको दिखा रहा हूँ रेड वाली, इसने क्लोजिंग नीचे की तरफ दी थी, और घंटे के टाइम फ्रेम पे इसने रिटेस्ट करके एकदम से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है। तो अभी मार्केट बिल्कुल देखो, अब इसी वाले ट्रेंड लाइन पे जाके ये यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन पे जाके यहाँ पे जाके इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये इस जगह जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जाके इसने ये सपोर्ट लिया है। अब ये सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक ले रहा है। तो जैसे मैं कि आपको बताया, ये ग्रीन लाइन एक सपोर्ट एरिया है, और ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट यहाँ से अब जैसे यहाँ तक पहुँच चुका है, तो मार्केट कोशिश करेगा अपना इस जगह पर ये वाला, अब ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये 2 कैंडल होगा, ये इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट यहाँ तक जाएगा और फिर इसके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, ठीक है, मतलब कैंडल क्लोजिंग करेगा संडे में यहाँ पे लमसम। अगर इसने यहाँ पे संडे में क्लोजिंग दे दी, तो ये मार्केट फिर रेजिस्टेंस ले लेके नीचे की तरफ डाउन साइड में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो चलो इसे अब वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ।
कि किस तरीके से मार्केट आगे काम करने वाला है। तो चलो इसको यहाँ पे क्लोजिंग दे देते हैं और आपको एक ट्रेंड लाइन और दिखाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मार्केट कहाँ कहाँ पर सपोर्ट लेने वाला आने वाले टाइम में। देखो ये एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से खींचता हूँ, आप इससे समझना कि यहाँ पे मार्केट कितनी बार इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। इस वाले ट्रेंड लाइन में भी मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट कर क्या रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ से उसी तरीके से कि यहाँ पे मार्केट आया, ये गया और यहाँ पे मार्केट इस समय ये सारे टाइम इसको रेजिस्टेंस फेस करता रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और फाइनली इसने इस वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस का, आपको एक छोटा सा दिख रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस वाली ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट करा और फिर नेक्स्ट कैंडल अगले रेजिस्टेंस पे, यानी कि अगले रेजिस्टेंस पे जाके उसने टारगेट हिट करा। तो इस तरीके से आप ये देखें कि मार्केट ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ऐसे ये एक बुलिश फ्लैग की तरह काम कर रहा था उस समय। तो बुलिश फ्लैग का यहाँ पर अब साइड में ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट ऊपर चले गया था। और उससे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ये एक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कि जिस तरीके से मार्केट ने कैंडल क्लोजिंग ऊपर की साइड में दी थी तो मार्केट फिर उसी तरीके से ऊपर भी चले गया। तो चलो इसको अब हम डिलीट करते हैं इस वाले को। ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे आने वाले इस वाले टाइम में अब आप देखना कि मार्केट किस तरीके से रन देगा। तो अगर मार्केट को और इसी तरीके से नीचे जाना हार्डली, मतलब और फास्ट तरीके से, अगर इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर आप समझना कि अगर इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो सपोर्ट ले लेके इसका सपोर्ट ले लेके नीचे जाएगा। और अगर बाई चांस मार्केट ने यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया तो ये नीचे वाली जो सपोर्ट लाइन है, इस वाली सपोर्ट लाइन का ट्रेंड लाइन का क्या कहते हैं सपोर्ट लेके मार्केट इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन के बीच में घूमेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन एकदम से नीचे दे दिया, ठीक है, जैसे सपोर्ट यहाँ ब्रेकडाउन दिया तो फिर मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता रहेगा इस तरीके से और करते करते ऐसे ऐसे करके नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना मार्केट में कि देखो इस वाली ट्रेंड लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। चलो अब इसको हम देखते हैं वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर अब क्या कर रहा है, तो इसको करते हैं पहले डिलीट, यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कुछ कि मार्केट किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो हम देख रहे हैं आगे की प्रेडिक्शन कि मार्केट आगे कैसे कैसे चलेगा। तो पहले उसके लिए मैं आपको कुछ मेजर सपोर्ट दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ कहाँ मेजर सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। तो ये है एक, ठीक है, ये वाला ये एक सपोर्ट जोन है इसका, ठीक है। सपोर्ट जोन को हम ग्रीन लाइन से कर देते हैं, ग्रीन एरिया से, जैसे यहाँ है एक ये सपोर्ट एरिया इसका, ठीक है। और 2 सपोर्ट एरिया हो गए। अब देखना ये ट्रेंड लाइन भी उसी तरीके से इस पर काम वर्क करेंगे जब करेंगे और अपने टारगेटों पे हिट कैसे करेंगे। तो अब हम जैसे इसे वीकली चार्ट पे ले लेते हैं, ठीक है। तो वीकली चार्ट ये हमने खोल लिया। अब आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा समझने में कि वीकली चार्ट पर भी जब चीज़ें काम करेंगी तो कैसे कैसे एकदम से टूटेंगी और वर्क करने वाली है आगे की साइड में। यहाँ पर हम एक ये रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस को सॉरी सपोर्ट लाइन को ले लेते हैं और अब मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ सकता है कि शायद मार्केट कैसे जाएगा। चलो एक ट्रेंड लाइन और खींच लेता हूँ जिसकी वजह से आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी। तो ये मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे की साइड में क्रॉस हो रहा था एक लंबे टाइम से, ठीक है। तो ये नीचे वाला भी हमारा एक टारगेट जोन है। अब मेरे हिसाब से मार्केट को इस वाली एरिया में आना जरूरी था, मगर मार्केट ऊपर उठा क्यों वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जब मार्केट डाउन साइड में जाता है तो रिटेस्ट कर करके नीचे डाउन साइड में जाता है। तो जो मेजर इसका सपोर्ट एरिया था वो सपोर्ट एरिया मार्केट में ये बैठा है। मार्केट को लमसम इस एरिया तक आना चाहिए था, ठीक, मेरे हिसाब से। तो मार्केट का ये एरिया 11,900 से लेके 9,900 के बीच का है, 2,000 के रेंज का। मार्केट जब यहाँ से आएगा उसके बाद एक परफेक्ट बुल रैली स्टार्ट होगी। परफेक्ट बुल रैली मतलब कहने का मतलब तब तक हॉल्विंग आएगी। हॉल्विंग के बाद किस तरीके से मार्केट रन करेगा वो अलग बात है, वो अलग तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मार्केट अब गिरेगा कहाँ तक और गिरने की पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरीके से गिरेगा। तो ये देखिए आप, तो इसमें से हम डेली वाले इस वाले पैटर्न को ट्रेंड लाइन को इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। और अब मैं आपको समझा रहा हूँ पाथ के थ्रू कि किस तरीके से मार्केट गिर सकता है, जिसके कि 90% से ज़्यादा के चांस है। तो देखो मार्केट ये गया यहाँ से, सॉरी मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये गया यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया और फाइनली इसका कर दिया ब्रेकआउट, ठीक। अब यहाँ से जाएगा ये हल्का सा ले सकता है या तो यहाँ तक और नहीं तो इस वाले ट्रेंड लाइन का यहाँ तक लेगा। फिर ये नेक्स्ट ये वाला सपोर्ट लाइन है, इस वाले सपोर्ट लाइन को एकदम से तोड़ करके नीचे वाले डेली सपोर्ट लाइन पे ऐसे वर्क करेगा। फिर इस वाले सपोर्ट का रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और फिर नीचे वाले सपोर्ट को तोड़ करके अपने उससे भी नीचे वाले सपोर्ट लाइन पे, यानी कि ये वाली जो सपोर्ट लाइन है इस पर वर्क करेगा। और फिर जब इसका रेजिस्टेंस लेगा तो इस तरीके से ये नीचे इस वाले जोन में आने की 90% से क्या 99 नहीं तो 95% इसके चांसेस हैं, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरीके से चलता है उसके चलने की स्टाइल कुछ और ही है ना, यानी कि वो गिरता सॉरी कॉइन ही जिस हिसाब से चलते हैं। तो अभी आप देखना कि मार्केट एक चैनल में ये मूव कर रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा कि मार्केट में चैनल किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, जिस पर शायद ही किसी की नज़र गई होगी। तो एक आपको बड़ा चैनल दिखाता हूँ मैं जिस चैनल में ये मार्केट वर्क कर रहा है। तो मार्केट ने यहाँ से ये देखिए ऊपर गया, इसके नीचे ब्रेक डाउन करा था, मगर ये चैनल के अंदर ही घूमता रहेगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, फेक ब्रेक डाउन, ये फेक ब्रेक डाउन था। इसके बाद ये फिर गया ऊपर यहाँ तक गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर इस वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है।
अब इससे मार्केट रीटेस्ट करने गया दोबारा से, कहाँ पे, ये इस वाले, ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। तो 2 रेजिस्टेंस एरिया, एक ये वाला रेजिस्टेंस एरिया, एक ये ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे रीटेस्ट लिया, नीचे तक पहुंच गया, ठीक है। ये यहाँ पे गया पहले, अब यही वाली कंडीशन यहाँ होने वाली है जो अब करंट में चलेगी। देखो इस तरीके से मार्केट ने इस वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, हल्का सा 1-2 हफ्ते मार्केट यहीं खेला, एक बुलिश कैंडल बनाई, वो भी इन्वर्टेड हैमर में, जबकि इन्वर्टेड हैमर आपको मालूम होगा ऊपर से काम करता है टॉप पे, ना कि नीचे, ठीक है। तो ये ऐसे गया और फाइनली इसने इसका ब्रेकडाउन करके ऐसे मार्केट फिर नीचे नीचे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चैनल में किस तरह रन कर रहा है। तो देखो ये गया मार्केट, ये गया, और मार्केट इसी तरीके से धीमे धीमे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते इस चैनल में यहाँ तक कहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे कहीं डब्लू पैटर्न, ऐसे डब्लू या हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरीके से वर्क करेगा, और ऐसे मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर अपना सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट इसको रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, फिर यहाँ पे स्टैंड लाइन का ऐसे सपोर्ट लेगा, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ रन करने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट एक लंबे टाइम में रन करेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर करें, और आपको एक टारगेट और दिखा देता हूँ वीडियो को खत्म करने से पहले कि देखो टारगेट क्या रहेगा इस मार्केट का। तो इसमें ट्रेंड लाइन एक हम खींचते हैं, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। तो देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से, यहाँ से, ये गया, और ये देखना ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता जा रहा है। तो जब मार्केट एक बुल रैली में स्टार्ट होगा तो आप इस वाले अपने चार्ट पे भी इन सब चीज़ों को ड्रॉ करके रख सकते हैं आगे के लिए, कि जब मार्केट बुल रैली में स्टार्ट होगा 24 अप्रैल के बाद, तो अगले नवंबर दिसंबर में जाके, अप्रैल में, नवंबर दिसंबर में जाके मार्केट ऐसे ही कर करके जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट देगा इस मेजर सपोर्ट का, ठीक है, ये जो सपोर्ट लाइन है जहाँ पे मार्केट रजिस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे जाके ये मार्केट, एक मिनट इससे पहले एक लाइन और खींच देता हूँ, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी जो एक लंबे टाइम से होती भी आ रही है, जो इसे रोक रही है, ठीक, इस वाले का, ठीक है, और एक ये है ऐसे करके। तो जब मार्केट आगे चल के आगे बढ़ेगा तो आप इस चीज़ को भी आगे के लिए नोटिस रखना कि मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाला है, वो मैं आपको अभी से ही बताऊंगा। कि जैसे ही मार्केट जब इस वाले एरिया का, मार्केट जैसे ही इस वाले ग्रीन जोन का या इस वाले का एरिया का सपोर्ट का, एक सपोर्ट लगा देता हूँ मैं आपके लिए, जो इस समय रेजिस्टेंस का हैवी काम कर रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि खाली ये एक सिंगल ही ऐसे सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस है जो काम करने वाला है, ये इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, जहाँ से मार्केट इस समय हैवी रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये एरिया एक है, इसको हम रेड से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। अब मार्केट आगे कैसे रन करेगा, तो जब आगे रन करेगा मार्केट, तो मैं आपको बताता हूँ अभी से कि मार्केट सबसे पहले यहाँ आएगा, यहाँ से इसको तोड़ेगा, तोड़ के से सपोर्ट बनाएगा, फिर इस वाले मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर ऐसे करके कहीं सपोर्ट बनाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हैंड टू हैंड काम करेंगे। जब 2 रेजिस्टेंस या 2 सपोर्ट एक जगह आगे टकराते हैं, वो मेजर काम करते हैं, तो मार्केट उसी हिसाब से चलेगा। फिर ये इसको क्रॉस करेगा, इस पर सपोर्ट लेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, फिर इसका ऐसे करके ट्रेंड लाइन पर कहीं जाके लेगा, और जब इसको क्रॉस कर देगा और जब यहाँ पे क्रॉस करके इसका सपोर्ट बनाएगा, तो मार्केट फर्दर आगे की तरफ रन करेगा बुल रैली में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक चीज़ें किस तरीके से काम करने वाली है। इसमें भी आपको जो लग रहा होगा मैंने ये लाइन ऐसी खींच दी, तो ऐसे नहीं, मैं आपको इसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा सकता हूँ। कि देखो ये एक एरिया है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, लिया है, और ये एक एरिया है जहाँ मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक संग काम करेगा, और ये एक एरिया जहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट करके, ये देखो अब ये एरिया इधर दिखाता हूँ मैं आपको कि इस तरीके से सेम टू सेम देखो इस तरीके से ये एरिया काम करेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ रेजिस्टेंस लिया इसने, और वही रेजिस्टेंस जब ट्रेंड लाइन के संग मिलेंगे तो उस तरीके से मार्केट आगे की तरफ रन करेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगने से ज़्यादा समझ में इसमें कुछ आपको आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए और इससे और ज़्यादा ईजी वे में समझाने के लिए मैं और वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने संग के दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।